महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंट महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18% रहा। हालांकि यहां मतदान की रफ्तार काफी धीमी चल रही है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31.37% मतदान दर्ज किया गया। तो यूपी उपचुनाव में कुंदरकी में सबसे ज्यादा 28% वोटिंग हुई सुबह 11 बजे तक। आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो शिवसेना शिंदे गुट 81 सीटों पर और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं एमवीए गठबंधन की अगर बात करें तो कांग्रेस 101 सीटों पर, जबकि शिवसेना उद्धव गुट 95 पर और एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ झारखंड में आज दूसरे फेज की वोटिंग चल रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण की 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लाइव टाइम्स सुबह से ही मतदान की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि पहले आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डालिए, उसके बाद ही अपने रोजमर्रा के काम कीजिए। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद बात उत्तर प्रदेश की अगर की जाए तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यूपी में पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं बड़ी तादाद में। तो उत्तराखंड की एक सीट यानी केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर आम से लेकर खास लोग आज अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड की बात करें तो वहां पर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। आज कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेम चोपड़ा वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर। तो हर आम से लेकर खास लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तमाम राजनेताओं से लेकर अभिनेता तक अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, जबकि झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 38 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। इसके अलावा 5 राज्यों की 15 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से उसके लिए भी वोटिंग जारी है और इसके बाद नतीजे आ जाएंगे सभी के 23 नवंबर को। तो सिर्फ 2 दिनों का वक्त बीच में और उसके बाद 23 नवंबर को सामने आ जाएगा कि महाराष्ट्र में, झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, किस पर लगाई है जनता ने अपनी मोहर। तो लोग तमाम अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। राजनीति के तमाम दिग्गज भी अपने वोट डालने पहुंचे और वोटिंग के बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। और सभी मतदारों को मेरा आह्वान है कि वह 5 साल में एक बार चुनाव आता है। अपन छुट्टी भी होती है या छुट्टी नहीं हुई है तो छुट्टी निकाल कर आप लोगों ने, आपका पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माँ है, पिताजी है, सबको लेकर आपने वोटिंग के लिए आना चाहिए। और परसेंटेज बढ़ाने के लिए और भी कुछ कोशिश होने की आवश्यकता है। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखने वाला हूँ कि जो 1000 लोगों का बूथ होता है वहाँ थोड़ी ज्यादा लाइन होती है, तो 500 का बूथ अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा उसने चेंज किया है। आज इतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत बार इतनी लाइन लगती है कि लोग लाइन में खड़े रहकर कुछ लोग निकल भी जाते हैं। तो इसीलिए वोटिंग बढ़ाने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने तो निर्णय लिया है कि बहुत सारी बिल्डिंग है उधर भी हम बूथ बनाएंगे, हर जगह पर बूथ बनाएंगे। दिव्यांग जनों को घर से वोट करने का अधिकार भी दे दिया है। वोटिंग देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं
और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें। मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। देश का एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य है और ये राज्य को सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छी हो रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र में खेती भी बहुत अच्छे तरीके से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो देश के लिए एक रोल मॉडल है और इसलिए महाराष्ट्र के विकास के लिए और यहाँ के गांव, गरीब मजदूर, किसान के कल्याण के लिए अच्छी सरकार और अच्छा नेतृत्व यही महाराष्ट्र के भविष्य को बदल सकता है। आज हमारा चुनाव यानी लोकतंत्र का उत्सव है और मुझे सभी जनता से अपील करनी है कि वो किसी भी हालत में वोटिंग करे और अपना जो अधिकार है, एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, उसका। अभी 3 महीने पहले तो नेशनल इलेक्शंस भी हुए थे, सो आई मीन इट्स नॉट एज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। ये ऑफ कोर्स ये एक स्टेट इलेक्शन है, तो जो इश्यूज की बात करें तो वो बहुत लोकलाइज्ड इश्यूज भी हो जाते हैं, स्टेट इश्यूज हो जाते हैं। सो इतना डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो नेशनल इलेक्शंस में हुए, लोग आए, वोट उन्होंने किया, तो ये बार फिर आई थिंक पीपल विल वोट सेंसिबली। तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी दूसरे फेज की वोटिंग आज सुबह से चल रही है। 38 सीटों पर यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड के रांची से सटे सिल्ली में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइव टाइम्स की टीम सिल्ली पहुंची। बता दें आपको कि ये क्षेत्र ग्रामीण और जंगली है और यहाँ ज्यादातर आदिवासी और मूलवासी हैं। मतदान को लेकर यहाँ लोगों में बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। खास बात यह है कि इस बूथ पर महिलाओं की तादाद पुरुषों से ज्यादा है। देखिए, हम पहुंचे हैं, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और हम पहुंचे हैं सिल्ली का ये जंगली इलाका है और झारखंड में जिस जंगली इलाकों की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, ये वो बूथ है जहां पर कि बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंच रहे हैं। अपने घर का जो कामकाज है उस कामकाज को निपटा कर वो यहाँ पहुंचे हैं। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से पहुंची हैं। मैया कहाँ से पहुंची हैं? हामीन रजाडरा सुपा से। तो इस बार क्या मुद्दा है, क्या सरकार से चाहते हैं? सुपा से, रजाडरा सुपा से। सरकार में आप लोग को पेंशन वेंशन मिल रहा है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलिए नहीं रहे। का मैया योजना की क्या भोरे से तो मिलबे नहीं किया, वो भी बंद कर दिया। देखिए ये जिस मैया की बात होती है, जिस बहना की बात होती है, ये झारखंड की वो गरीब महिलाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनको साथ मैया योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको जानकारी है मैया योजना क्या है? हाँ सर, भरे हैं फॉर्म। हाँ। तो कोई कैसे कहाँ भरे फॉर्म? फॉर्म तो यहीं रजाडेरा उमेश का यहाँ भरे हैं। तो पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। दोबारा पूछे ऑनलाइन भी करवाया, फिर भी नहीं आया है अभी तक से। अभी तक नहीं आया है। आपको मैया योजना मिला? 2 बार मिला है। 2 बार मिला? तो और कितना चाहिए? कहा जाने कितना मिलता है। इनको मिला, आपको नहीं मिला? अच्छा, किसी को मिला, किसी ने। इसमें मैया योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, सभी को मिला है। इसका 60 साल हो गया है तो मैया सम्मान कैसे मिलेगा? अच्छा, मैया सम्मान नहीं मिला तो वृद्धा पेंशन मिल रहा है? हाँ, एक बार मिल है। अच्छा, एक बार नहीं, बहुत बार मिला है तो एक बार निकाली है, उसको बता दे रही है। अच्छा, पैसा जमा करके रखती है, फिर बाद में निकालती है।
और महिलाओं को यहाँ क्या चाहिए? सर हमको 4 किस्त मैया सम्मान योजना मिल चुका है। अच्छा। हाँ 4 किस्त हो चुका है। सबके अकाउंट में जो इलेक्शन से पहले हुआ है काम, उसको लेके यहाँ हम लोग का मैया सम्मान योजना सबके अकाउंट में यहाँ पर 4 किस्त आ चुकी है जी। अच्छा, तो मैया योजना आपको नहीं मिला? ना तो आप प्रयास किए, कहीं पे जाके गए, मिले लोगों से? अब कहा जानी तो खाता तो नहीं भेजा रहे। नहीं भेजा दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब जहाँ आधार लिंक है उसमें चला गया है पैसा। हाँ, जहाँ आधार लिंक है उसमें चला गया है पैसा। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ मिल रहा है इन साल से। इन साल से मिल रहा है। हाँ, और 74 ईयर्स हो गया है मेरा। ओ, तो इस बार मिला है। हाँ, इस पहले बार। काहे नहीं मिला? बहुत बार अप्लाई किए, लेकिन भगवान जाने कहाँ कट जा रहा था। कट जा रहा था। आपको दादा, आपको मिला पैसा? पैसा मिलता है तो वो कट गया है। क्या कट गया? कट गया, मिलबे नहीं करते हैं, जाते हैं बैंक तक। कौन ले लेता पैसा? अब वो हम कैसे जानेंगे कि कौन लेता है पैसा, कौन देता है पैसा कि लेता है पैसा। लेकिन रोजगार के अगर बारे में बात करें, हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम युवाओं से बात करते हैं। आप लोग क्या करते हो? स्टूडेंट है, अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, रनिंग में है ग्रेजुएशन। आप? हम तो काम करने जाते हैं। रोजगार है इस राज्य में कि नहीं? रोजगार का यहाँ नहीं है, मतलब व्यवस्था ही नहीं है। सरकार केवल ऊपर ऊपर की बातें करती है, जैसे रोटी, मतलब क्या बोले, दाल चावल अनाज, बस इसी की बात में रह के सिमट जाती है। रोजगार के बारे में सोचती ही नहीं है। कैसे असली तस्वीर है, हम शहरों से झारखंड को नहीं समझ सकते, क्योंकि झारखंड के ज़्यादातर जगह ग्रामीण जगह हैं, आदिवासी यहाँ निवास करते हैं। आदिवासी के अलावा मूलवासी भी हैं जो आदिवासी नहीं होते हुए भी वो आदिवासियों से अलग नहीं है। बट उसकी जो स्थिति है कि सरकार के लाभ की बात तो करते हैं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको लाभ मिल पाता है, लेकिन कैसे लोग हैं जो बेसहारा हैं। हमने युवाओं से भी बात की थी। रोजगार एक बड़ा संकट है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा संकट। शायद यही कारण है कि 25 वर्षों के बाद भी इस राज्य का विकास नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं राजेश तोमर, लाइव टाइम्स, अनगढ़ा, सिल्ली। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से अपील की है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। अखिलेश यादव ने रास्ते बंद करके लोगों से आईडी चेक कराने का आरोप लगाया है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने साक्ष्य के तौर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। उत्तर प्रदेश में जिन मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा चेक किया जा रहा है, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए अखिलेश की तरफ से। अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर प्रशासन के द्वारा वोटिंग को हतोत्साहित करने के लिए तुरंत सुनिश्चित करे। रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति घटाई ना जाए, समय बर्बाद ना किया जाए, जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाए। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया, बाकायदा अखिलेश यादव ने ये तमाम बातें कही हैं। लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, अखिलेश यादव ने ये बात कही है। चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की अपील, इसको लेकर एक वीडियो भी शेयर किया है अखिलेश यादव ने। वोटर्स की आईडी जब्त ना की जाए, उन्हें नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, इस तरह की कुछ बातें बोलते हुए चुनाव आयोग से अखिलेश यादव ने अपील की है। बता दें आपको कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं आज, और कई जगहों से इस तरह की शिकायत आ रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, और उसको लेकर बाकायदा उन्होंने चुनाव आयोग से अपील भी की है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर ये बात भी कही है। तो यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव जारी है आज सुबह से, जबकि उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों पर लोग जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इससे पहले कि अगर कल ही की बात करें तो कल भी अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई थी। ये कहा गया था कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उनका बुर्का हटाकर आईडी चेक ना की जाए और खासतौर पर पुलिसकर्मी ये काम ना करे। अगर चेक ही करनी है आईडी तो मतदान कर्मी इस काम को करे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब बुर्का हटाकर महिलाओं की चेकिंग की जाती है तो तब उनमें डर बैठ जाता है। और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच सभी जगहों पर अब वोटिंग चल रही है। हालांकि मीरापुर से यह खबर सामने आई थी कि वहां पर कुछ हंगामा हुआ है, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी लोगों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ा वहां से और भारी तादाद में वहां पर पुलिस बल को तैनात किया गया था और फिर सुचारू रूप से वोटिंग एक बार फिर से शुरू हो गई थी। तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और इसके अलावा 5 राज्यों में 15 सीटों पर उपचुनाव जारी है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है जो शाम 6 बजे तक चलेगी। झारखंड में लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर, जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर थोड़ी सुस्त रफ्तार जरूर नजर आई, लेकिन जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि तमाम नेता भी अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आज सुबह से ही तमाम दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोटिंग जारी है और तमाम नेताओं ने वोट डालने के बाद लोगों से भी यही अपील की कि वो भी अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड में लाखों लोग तमाम राजनेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद कर देंगे। 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे जब वोटों की गिनती होगी। तो नेता से लेकर अभिनेता तक आज तमाम लोग अपने वोटों का इस्तेमाल करते नजर आए। मतदान केंद्रों पर जाकर उन्होंने वोटिंग की। सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र की बात करें तो 18% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई, जबकि झारखंड में लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। 11 बजे तक 31% मतदान दर्ज किया गया झारखंड में, जबकि उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कुंदरकी की सीट पर मतदान दर्ज किया गया। सुबह 11 बजे तक 28% से ज्यादा वहां पर वोटिंग हुई। तो सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे थे अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए और उसके बाद वोटों की अपील करते नजर आए वो लोगों से कि अपने घरों से बाहर निकले और वोट डालें। सुप्रिया सुले भी लाइन में लगी हुई दिखाई दे रही हैं और तमाम लोग आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जाकर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। तो सुबह अक्षय कुमार भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। नेता से लेकर अभिनेता तक हर कोई आज मतदान केंद्र पर जाकर अब वोट डालता दिखाई दे रहा है। तो महाराष्ट्र में सुबह 11 बजे तक 18.14% मतदान हुआ, जबकि झारखंड में सुबह 11 बजे तक 31.37% वोटिंग हुई, जबकि यूपी में कुंदरकी में सबसे ज्यादा 28.54% वोट डाले गए। महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा 5 राज्यों की 15 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटें शामिल हैं जिन पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। तो चाहे महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, सभी जगहों पर तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 9 सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने। तो महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान जारी है। हमारे सहयोगी ने मुंबा देवी सीट पर मतदान करने पहुंचे मतदाताओं से बातचीत की, सुनिए। अभी हम आए हैं मुंबई की मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ पे कांटे की टक्कर है। अमीन पटेल जो एग्जिस्टिंग एमएलए है और शाइना एनसी जो यहाँ की बड़ी दावेदार है। मुंबा देवी के कोई रेसिडेंट्स, लोकल रेसिडेंट्स से पूछते हैं ये इलेक्शन में इनको क्या लगता है हवा किस तरफ है?
लाइफ टाइम से पहले आपका स्वागत है। ओके, सो मोस्टली अभी जो मैं लोकेलिटी में रहता हूँ तो मेरे को लग रहा है कि उमर खाड़ी के साइड से जो भी वोट्स है वो सब आई थिंक एमएलए अपने जो है अभी जो रिसेंट अमीन पटेल जी, उनके साइड से बहुत सारे वोट्स जा सकते हैं, ये मेरे को लगता है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे बहुत सारा अच्छा काम किया है और यहाँ का मतलब सब प्यार जो है उनके साइड से है। और दो बड़े दल है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार आएगी? मोस्टली तो मेरे को लग रहा है कि शिंदे जी है वो लीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके साइड से बहुत सारे जो है मतलब अजित पवार या फडणवीस या फिर भाजपा सरकार है जो अभी लीड कर रहा है, तो उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपके यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि कोई चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, क्या चीज़ में हुआ है? ये जो अमीन पटेल के राज में जो ये हो गया है विकास और जो चालू है और आगे भी चालू रहेगा। महाराष्ट्र का आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मुद्दा क्या है? अभी देखो 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया, ये जो 10 साल हो गया और 5 साल उनका चालू है, लेकिन उसका जो रिकॉर्ड देखेगा तो 70 साल के इसमें आदमी बराबर था, पेट भरता था, काम धंधा था, सब कुछ होता था। अभी तो ये लोगों ने सब लूट लिया है, समझा क्या? ये लोगों ने सब लूट लिया है। गरीबों के ऊपर, खाने के ऊपर, इसके ऊपर सब जीएसटी लगाया है। वो तो गरीब आदमी के लिए काय को लगाना नहीं मांगता। LIC है जो मौत का कौवा है, उसमें भी जीएसटी लगाया है, गलत बात है। और ये जो कर रहे हैं वो भी गलत है। आप अभी वोट डाल के आए? हाँ, डाल के आया मैं बराबर। मेरे को लेके गए, संभाल के बाहर रख के गए। सुविधाएं थी बुजुर्गों के लिए अंदर? अंदर सीधा लेके गए मेरे को। हाँ, वहाँ पकड़ गए, सीधा अंदर वोट डाला, फिर बाहर आया मैं और बराबर पंजा ये देखा मैं उसका अंदर बराबर जो इस्तांबुल था वो देख के और फिर बजा घंटी, फिर आया मैं। वोट डाल के आए सर? ओके, यहाँ जो मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे सबसे बड़ा विषय और मुद्दा क्या है? मुंबा देवी में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का है और दूसरा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और ज़्यादा से करप्शन ज़्यादा है। सबसे मेन क्या है कि अगर भारत में से, इंडिया में से, अपने महाराष्ट्र मुंबई में से करप्शन हट जाएगा तो बहुत इंडिया आगे बढ़ जाएगा। जैसा और मोदी जी की सोच है कि हमको तीसरे नंबर पर पहुंचाना है हमारी, तो वो तीसरे नंबर पर जा सकती है, दूसरे नंबर पर भी जा सकती है, लेकिन करप्शन हटना चाहिए। और जिस दिन से करप्शन हट जाएगा उस दिन भारत आगे बढ़ेगा और भारत और महाराष्ट्र अपना तरक्की पे जाएगा। MVA और महायुति, महाविकास आघाड़ी और महायुति, कौन लगता है 30 तारीख को किसकी अलायंस की सरकार आ सकती है? MVA की आएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है उसने काम करी है और कांग्रेस जो है 60 साल राज करी है। कांग्रेस को पूरा तजुर्बा है और कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर है उनको भी तजुर्बा है और वो एक सरकार चला सकती है। हमको तोड़फोड़ की सरकार नहीं चाहिए कि ये उधर पार्टी में चला गया, वो पार्टी में उधर भाग गया, ये उधर भाग गया। ऐसा जोड़ तोड़ की राजनीति से आदमी का नुकसान होता है। आज देखो 2.5 साल उसने चलाया, 2.5 साल उसने चलाया, कोई पब्लिक का भला हुआ? किसी का भी भला नहीं हुआ। 2.5 साल उसने चलाया तो भी कोई भला नहीं हुआ, 2.5 साल इसने चलाया तो भी कोई भला नहीं हुआ। यानी आदमी को ऐसा नहीं चाहिए, आदमी को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और ऐसी गवर्नमेंट चाहिए कि जो 5 साल टिके रहे और 5 साल लोगों के लिए काम करे और जनता की सरकार हो। और अभी आप वोटिंग सेंटर में अंदर जाके आए, क्या टर्नआउट लग रहा है आपको? टर्नआउट ये रहेगा कि यहाँ के जो MLA हमारे कांग्रेस के अमीन पटेल साहब है वो अच्छा काम किए और 15 साल हैट्रिक मार के आए। अभी ये चौथी बार यानी बाउंड्री मारने जा रहे, जिसको बोलते हैं हम चौका, वो चौका मारने जा रहे और साफ क्लियर दिख रहा है क्योंकि उन्होंने काम किया है। हाँ, ये है कि कोरोना के समय में थोड़ा काम नहीं हुआ है, वो तो सबका इसी ही हाल था, क्योंकि 2.5 साल जो 2 या 2.5 साल जो कोरोना में गया, लॉकडाउन में गया, वो तो सारी कंट्रीज का और सारे मुल्क का और सारे इलाके का यही हाल था। तो वो हिसाब से कोरोना का दौर को छोड़ के देख के बाकी सब काम बराबर हुआ है। तो ये था मुंबा देवी का जो मूड। कैमरामैन जितेश नागोडकर के साथ जहान पवार, लाइफ टाइम्स। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।